My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, आज हम सभी लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज द इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर है, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उस एजुकेशनल साइकोलॉजी के पेपर में एक यूनिट है, दैट इज द इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम सभी लोग जो है उस नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिससे प्रश्न जो है हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका बीएड का एग्जाम हो, डीएड का एग्जाम हो, एमएड का हो, यूजीसी नेट का हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक एग्जाम में चाहे थ्योरेटिकल होगा या फिर ऑब्जेक्टिव, जिस भी मोड का एग्जाम होगा, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इसीलिए हम आप सभी लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो शैक्षिक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों का जो भी तैयारी चल रहा है उसमें जो है उस तैयारी को हम और भी स्ट्रेंथन कर सकें और उसको और भी मजबूत बना सकें। इसके लिए जो है आज से हम सभी लोग जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आज जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग और कंसेप्ट और नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस। प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि का अर्थ क्या है या बुद्धि का संप्रत्यय क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और हम लोग देखेंगे कि बुद्धि की परिभाषा क्या है, और बुद्धि की परिभाषा या डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग बुद्धि की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे आप सभी से। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण क्लास को, इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट किया जाए, इस कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इस क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आए और जितने भी पुराने एजुकेशनल वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं, सरलता से देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप देखिए सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, एक घंटी का आकार है। यदि वह रेड है, लाल है, तो उसको आप प्रेस करिए, और उसको प्रेस करने पे कुछ विकल्प आएंगे। उन विकल्पों में से आप आल के विकल्प को सेलेक्ट कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, शुभचिंतकों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव आएंगे उनका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स करिए। और साथ ही जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज का जो क्लास है, आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज से हम सभी लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। एक नए जो भी आपका एक नया टॉपिक है, प्रकरण है, चैप्टर है, यूनिट है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। और वह यूनिट, वह चैप्टर या वह टॉपिक क्या है? इंटेलिजेंस या बुद्धि का। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि बुद्धि के बारे में, बुद्धि एक ऐसा टर्म है, इंटेलिजेंस एक ऐसा टर्म है जिसका प्रयोग हम सभी लोग आम बोलचाल की भी भाषा में करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, वह किसी नौकरी पेशा में हो या फिर सामान्य सा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है इस शब्द का प्रयोग करता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का संप्रत्यय या बुद्धि का स्वरूप, या जिसको हम लोग बुद्धि का प्रकृति कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस या परिभाषाओं के बारे में भी हम सभी लोग आज की क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो इंटेलिजेंस शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि शब्द है, यह एक सामान्य सा शब्द है, एक ऐसा शब्द है प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जिसका प्रयोग हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। एक साधारण सा आदमी, एक साधारण सा व्यक्ति भी बुद्धि शब्द का प्रयोग करता है, इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग करता है। हम सभी लोग जो है दिन प्रतिदिन अपने आम बोलचाल की भाषा में जो है इस शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम सभी अपने दिन प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में काफी करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है इस शब्द का प्रयोग हमेशा करता रहता है। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बुद्धि शब्द का प्रयोग करता रहता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि यह बुद्धि है क्या? जो यह इंटेलिजेंस या बुद्धि की बात की जा रही है, तो हम लोग जो है बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन किसे कहेंगे, या बुद्धि किस चिड़िया का नाम है, बुद्धि क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि है या फिर जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कह रहे हैं, तो हर व्यक्ति जो है बुद्धि या इंटेलिजेंस को अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगाता है। जैसे यदि कोई कार्य, हम किसी कार्य को करना सीख रहे हैं, तो जो व्यक्ति उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है, उसे हम कहते हैं कि वह क्या है? एक इंटेलिजेंट आदमी है, एक जो है क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। अर्थात जब किसी कार्य को सीखने की बात आती है, तो वहां पे यदि व्यक्ति जितनी जल्दी से सीख लेता है, उसको हम कहते हैं वह उतना ही बुद्धिमान है। यदि किसी बात को समझने की, कोई मैटर है, कोई कंसेप्ट है, उसको समझने की बात आती है, तो जो व्यक्ति जितनी जल्दी से जो है किसी कंसेप्ट को समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। यदि किसी बात को याद करने की, स्मरण करने की बात आती है, किसी बिंदु को, किसी भी जो तथ्य को याद करने की, उसको मेमोरी की बात आती है, तो जो व्यक्ति जितना जल्दी या जितना तेजी से जो है उस कंसेप्ट को, उस तथ्य को याद कर लेता है, उसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। अर्थात जिसका स्मरण पावर अच्छा है, उसे हम कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति है। या फिर प्रिय विद्यार्थियों, कोई समस्या के समाधान की बात आती है या चिंतन की बात आती है, तो जो लॉजिकल थिंकिंग जो है कर लेता है, या किसी समस्या का जो समाधान कर लेता है, उसे हम कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस जो शब्द है प्यारे भाई और बहनों, इस शब्द का कोई एक अर्थ नहीं है। इस तरह से हम सभी लोग देखते हैं कि यह बुद्धि या इंटेलिजेंस जो शब्द है, यह अपने आप में बहुत ही बृहद या व्यापक शब्द है, और इसका प्रयोग जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जो है तेजी से सीखने के लिए, यदि कोई व्यक्ति तेजी से सीख लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि वह बुद्धिमान है। या तेजी से किसी चीज को समझने या अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई व्यक्ति जो है जितनी जल्दी से किसी तथ्य को समझ लेता है या किसी तथ्य को याद कर लेता है, उसे हम अच्छे स्मरण वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। या जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, तार्किक चिंतन होता है, जो व्यक्ति जो है जितनी जल्दी से किसी समस्या का समाधान कर लेता है, या तार्किक चिंतन की क्षमता होती है जिस व्यक्ति में, उसे हम सभी लोग जो है क्या कहते हैं? बुद्धिमान कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, तेजी से सीखने
या समझने, अच्छा स्मरण करने या तार्किक चिंतन दैट इज लॉजिकल थिंकिंग आदि के गुणों के लिए हम सभी जो है सामान्यतः क्या करते हैं, बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो बुद्धि शब्द है, जो इंटेलिजेंस शब्द है, वो क्या है, अपने आप में एक बृहद शब्द है, एक व्यापक शब्द होता है। तो अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक लोग जो है बुद्धि के लिए क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा या उसका क्या अर्थ बताते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो इंटेलिजेंस या बुद्धि शब्द है, इसके लिए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया है या बुद्धि का एक विशेष अर्थ बताया है। जैसा कि सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं कि एबिंगस या एबिंगहास ने लिखा है कि बुद्धि का अर्थ है मिश्रण एवं संकलन करने की योग्यता। दैट इज उन्होंने लिखा है प्रिय विद्यार्थियों, हरमन एबिंगहॉस जी का कथन है। एबिंगहॉस जी ने लिखा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कंबाइन एंड इंटीग्रेट, अर्थात जो हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो क्या है, वह एक योग्यता है, एक क्षमता है, और किस चीज की, मिश्रण एवं संकलन करने की, एबिलिटी टू कंबाइन एंड इंटीग्रेट, किसी भी वस्तु को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रक्रिया को क्या करना, उसको जोड़ना, उसका मिश्रण करना और उसको जो है एकीकृत करना, इंटीग्रेट करने की योग्यता के रूप में बुद्धि को जो है एबिंगहॉस जी ने उसके बारे में कहा कि एबिंगहॉस क्या है, कि बुद्धि का अर्थ है मिश्रण एवं संकलन करने की योग्यता, अर्थात वह व्यक्ति जिसके अंदर जो है कंसेप्ट को, प्रोसेस को कंबाइन करने की, उसको इंटीग्रेट करने की एबिलिटी होती है, उसे हम सभी लोग क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसे हम सभी लोग बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं। और इसी चीज को एबिंगहॉस जी ने कहा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ है मिश्रण एवं संकलन करने की योग्यता। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, बात आती है कि बुद्धि को यदि हम सभी लोग परिभाषित करना चाहें, तो बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले जो है बोरिंग जी ने 1923 में एक फॉर्मल डिफिनीशन दिया था। सर्वप्रथम बोरिंग जी ने जो है एक फॉर्मल या औपचारिक परिभाषा जो है 1923 में दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ध्यान दीजिएगा, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स, जो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जो बुद्धि का परीक्षण होता है, जिसको हम लोग बुद्धि परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो बोरिंग जी ने कहा कि इंटेलिजेंस टेस्ट जिस चीज को मापता है, जो मापता है वही क्या है, वही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बोरिंग जी ने सर्वप्रथम क्या किया, एक बुद्धि का, इंटेलिजेंस का एक फॉर्मल डिफिनीशन दिया और उन्होंने कहा कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा जिस चीज को मापा जाता है, जो कुछ भी मापा जाता है वही क्या है, बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो है बोरिंग जी ने इंटेलिजेंस को डिफाइन करने का प्रयास 1923 में किया, लेकिन जब बोरिंग जी ने फॉर्मल डिफिनीशन दिया तो उसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो बोरिंग के बाद अनेक मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया। जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे प्रिय विद्यार्थियों, उन सभी लोगों ने जो बुद्धि है, बुद्धि की डिफिनीशन या डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस को अपने अपने तरीके से, अपने अपने समझ से, अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने, सभी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो इंटेलिजेंस या बुद्धि रहा, इसकी ढेर सारी परिभाषाएं हो गई और उसके ढेर सारे दृष्टिकोण हो गए। जब अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक अलग अलग दृष्टिकोण से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया, उसका परिभाषा दिया, तो इन सभी परिभाषाओं को फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया तथा कहा कि इन सभी परिभाषाओं को मूलतः 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी डिफिनीशंस थे, जितने भी परिभाषाएं अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दिया था, उन सभी परिभाषाओं का, उन सभी डिफिनीशंस का फ्रीमैन ने
उसकी एनालिसिस की, उसका विश्लेषण किया और एनालिसिस करने के उपरांत जितने भी डिफिनीशंस थे, सभी डिफिनीशंस या सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने के उपरांत वो भी एक निष्कर्ष पर निकले। और उनका निष्कर्ष क्या था कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, सभी परिभाषाएं मूलतः 3 कैटेगरी की हैं, 3 ग्रुप्स की हैं, 3 वर्गों में उनको हम सभी लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया तथा कहा कि इन सभी परिभाषाओं को हम सभी लोग मूल रूप से मूलतः 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, उनको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 3 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वे 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, 3 वर्ग कौन कौन से हैं जिसमें फ्रीमैन ने सभी परिभाषाओं या डिफिनीशंस को बांटने का प्रयास किया। दोस्तों, द फर्स्ट कैटेगरी और फर्स्ट ग्रुप इज द समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला कैटेगरी रहा बुद्धि का, जिसको फ्रीमैन ने डिवाइड किया, तो उन्होंने कहा कि जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, इंटेलिजेंस इज एज एबिलिटी टू एडजस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, एबिलिटी टू एडजस्ट के रूप में इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एडजस्ट या समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया गया। सारी परिभाषाओं को जो उन्होंने 3 कैटेगरी या 3 वर्ग में विभाजित किया और कुछ परिभाषाओं को उन्होंने इस पहले प्रकार में रखा, और वो प्रकार क्या था, उसका नाम उन्होंने दिया कि समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या एबिलिटी टू एडजस्ट के रूप में बुद्धि। और दूसरा जो उन्होंने ग्रुप बनाया, जो दूसरा समूह बनाया, जो दूसरा वर्ग बनाया, वह था सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। अर्थात पहला जो वर्ग रहा प्यारे भाई बहनों, पहले वर्ग में उन्होंने ऐसी परिभाषाओं को रखा जिसमें जो है समायोजन पे बल दिया गया था, एडजस्टमेंट पे बल दिया गया था इंटेलिजेंस के लिए। और दूसरी परिभाषाओं का समूह रहा विद्यार्थियों क्या रहा, सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। और इसके अंतर्गत उन्होंने उन परिभाषाओं को रखा, उन डिफिनीशंस को रखा जिसमें जो है एबिलिटी टू लर्न की बात आई। तो जहां पर एबिलिटी टू लर्न की बात आई इंटेलिजेंस के लिए, उसको इन्होंने बी कैटेगरी में रख दिया। जहां पर इंटेलिजेंस की बात जो है समायोजन की योग्यता के रूप में आई, एडजस्टमेंट के रूप में आई, उसको उन्होंने इस कैटेगरी में रखा जिसका नाम उन्होंने दिया समायोजन की योग्यता के रूप में। और प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थी, उन्होंने एक और कैटेगरी बनाई, एक और वर्ग बनाया। जो तीसरा वर्ग था वो क्या था, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली या अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कैटेगरी में उन्होंने उन परिभाषाओं को रखा जिन परिभाषाओं में अमूर्त चिंतन पर या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बल दिया जाता रहा है। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों प्रिय साथियों, जो फ्रीमैन ने उस समय तक जितनी भी परिभाषाएं थी उन सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में, 3 समूहों में विभाजित किया। और उन्होंने कहा कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी डिफिनीशंस है, वे सभी मूलतः 3 प्रकार की या 3 समूहों में बांटी जा सकती हैं। उसमें पहला समूह क्या रहा, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि, दूसरा रहा सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, और तीसरा रहा अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि। चलिए दोस्तों, अब प्रत्येक कैटेगरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। जो पहला कैटेगरी रहा, जो पहला ग्रुप रहा प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या रहा, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग एडजस्ट की बात करें या समायोजन की बात करें, तो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में उन परिभाषाओं को फ्रीमैन साहब ने रखा जिसमें समायोजन की बात की गई, जिसमें समायोजन की क्षमता या समायोजन की योग्यता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया गया। उन सभी परिभाषाओं को उन्होंने इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में रखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला कैटेगरी है दैट इज समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, इस श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें वातावरण के साथ समायोजन और एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो पहला कैटेगरी रहा वो क्या रहा, वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता। तो वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता और एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट,
इस बिंदु पर जितनी भी परिभाषाएं रही उन सभी परिभाषाओं को इस कैटेगरी में रखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो कैटेगरी रहा वो क्या रहा? समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। और इस श्रेणी की परिभाषाओं में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर बुद्धि को परिभाषित किया गया। चलिए दोस्तों, कुछ डिफिनीशंस हम लोग देख लेते हैं जो इस श्रेणी की है, जिसके अंतर्गत जो है वातावरण के साथ समायोजन करने की बात की गई है। कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग इन सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, उस अमुक परिभाषा को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसकी परिभाषा है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आगे जितने भी परिभाषाएं आएंगी, जितने भी डिफिनीशंस आएंगे, उनके बारे में थोड़ा आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, उन सभी परिभाषाओं को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट के अंदर, इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। तो द फर्स्ट डिफिनीशन इज स्टर्न के अनुसार, जो पहली परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों इस श्रेणी में, वह है स्टर्न जी की परिभाषा। और स्टर्न जी ने कहा कि बुद्धि जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन करने की योग्यता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो क्या है? जीवन की नवीन परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप समायोजन करने की योग्यता है। तो इस तरह से जो हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन में नए नए सिचुएशंस आएंगे, नई नई परिस्थितियां आएंगी, या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, उन नई परिस्थितियों, न्यू सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित कर लेना ही क्या है? बुद्धि है। अर्थात बुद्धिमान वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हम सभी लोग कहेंगे जो अपने जीवन में नई नई जो भी परिस्थितियां आए, या जो नए नए चैलेंजेस आए, जो नए नए समस्याएं आए, उन समस्याओं या परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले या अपने आप को समायोजित कर ले, ऐसे व्यक्ति को हम सभी लोग क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे, स्टर्न जी की डिफिनीशन के अनुसार। यदि इस डिफिनीशन को इंग्लिश में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो इन द इंग्लिश अकॉर्डिंग टू स्टर्न, इंटेलिजेंस इज अ जनरल एडाप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इनकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है? इट इज अ जनरल एडाप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हमारे जीवन की न्यू कंडीशंस या नवीन परिस्थितियां हो, न्यू प्रॉब्लम्स हो या समस्याएं हो, इन न्यू कंडीशंस और प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ के साथ जो है अडॉप्ट कर लेना, इसके साथ समायोजन स्थापित कर लेना, अनुकूलन स्थापित कर लेना ही इसी योग्यता को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा स्टर्न जी का डिफिनीशन, जिसके अनुसार वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा जो भी नवीन परिस्थितियां हैं या न्यू कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है या जीवन की समस्याएं हैं, उसके अनुरूप अपने आप को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला डिफिनीशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू मन जी के अनुसार गतिशील समायोजन की क्षमता ही बुद्धि है। मन जी ने जो डिफिनीशन दिया है प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू मन, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो मन की डिफिनीशन है, इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि यह क्या है? फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट है, कैपेसिटी फॉर फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। अर्थात बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो जीवन में जो भी परिस्थितियां, जो कि गतिशील परिस्थितियां हैं, अर्थात जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, जो समय में परिवर्तन हो रहा है, उस बदलती हुई परिस्थितियों या बदलते हुए पर्यावरण के अकॉर्डिंग समायोजन करते रहना। अर्थात समायोजन भी क्या है? एडजस्टमेंट भी क्या है? यह भी फ्लेक्सिबल है, यह भी डायनामिक है। तो जो डायनेमिक सिचुएशन है, जो हमारा चेंजिंग सिचुएशन है, जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जो बदलाव आ रहे हैं हमारे जीवन में, उसी बदलाव के साथ साथ
उस बदलाव के अनुसार या उसकी डिमांड के अनुसार जब हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जो हमारा एडजस्टमेंट होता है समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, जब हम समय परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित होते रहते हैं, तो इस प्रकार की क्षमता को ही बुद्धि कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मन जी की परिभाषा है, मन जी की परिभाषा के अनुसार गतिशील समायोजन की क्षमता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट, अर्थात जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है वह भी क्या है, एक डायनेमिक प्रक्रिया है, वह भी एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, उसमें भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और जब समय के अनुसार हम जो हमारा एडजस्टमेंट है, जो समायोजन की प्रक्रिया है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, चेंजेस करते रहेंगे परिस्थितियों के अनुसार, जो है हम जो है फ्लेक्सिबल रूप से समायोजन करते रहेंगे, तो ऐसा ही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये तो रहा मन जी की परिभाषा। यदि अगले डिफिनीशन को हम लोग देखें तो नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू कॉल्विन। और कॉल्विन जी की जो परिभाषा है, कॉल्विन जी के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को नई परिस्थितियों में समायोजित होने में सहायता करती है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस डिफिनीशन को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, वो क्या है, वह क्षमता है जो व्यक्ति को नई परिस्थितियों में समायोजित होने में सहायता करती है। अर्थात हमारे जीवन में जो नए नए सिचुएशन आ रहे हैं उसके साथ समायोजन करने की योग्यता है। इंग्लिश में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू कॉल्विन, इंटेलिजेंस हेल्प्स द इंडिविजुअल इन एन एडाप्टेशन टू न्यू सिचुएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस हेल्प्स द इंडिविजुअल्स इन एडाप्टेशन टू न्यू सिचुएशन। जो नई परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही, प्रिय विद्यार्थियों, इन नई परिस्थितियों में समायोजित होने में सहायता करना ही बुद्धि का काम है, या वह योग्यता है, वह क्षमता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि, जिसके कारण हम सभी लोग नई नई परिस्थितियों में, जो भी हमारे जीवन में नए सिचुएशंस आती हैं, नई परिस्थितियां आती हैं, उसके प्रति हम सभी लोग क्या कर लेते हैं, एडॉप्ट हो जाते हैं, उसके प्रति हम सभी लोग समायोजित हो जाते हैं। तो इस तरह से प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बदलती हुई परिस्थितियों या नई नई परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, समायोजित कर लेता है, उसी व्यक्ति को हम सभी लोग क्या कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। यह परिभाषा जो है मन की भी है, यही चीज कॉल्विन जी की परिभाषा में भी कहा जा रहा है। मन जी की परिभाषा में है कि जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। और कॉल्विन जी की परिभाषा है कि जैसे जैसे नई नई परिस्थितियां आए, नई न्यू सिचुएशंस आए, उसके अनुसार व्यक्ति को क्या कर लेना है, वो व्यक्ति को एडजस्ट कर लेने की जो योग्यता होती है, समायोजन करने की जो क्षमता होती है, वही क्षमता, वही योग्यता, उसी कैपेसिटी, उसी एबिलिटी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, उसी कैपेसिटी को हम सभी लोग इंटेलिजेंस कहते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू पिंटर। पिंटर जी की परिभाषा है कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जो उसे जीवन की नई परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजित होने में सहायता करती है। इसको इंग्लिश में देखा जाए प्यारे भाई बहनों, तो अकॉर्डिंग टू पिंटर, intelligence is the ability of the individual to adapt herself adequately to relatively new situation of life। तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा, न्यू सिचुएशंस ऑफ लाइफ या जीवन की नई परिस्थितियों के अनुसार, जो जीवन की नई परिस्थितियां हैं या न्यू सिचुएशंस ऑफ लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग हम सभी लोगों को क्या कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को समायोजित हो जाना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट, यहाँ पे एडॉप्टेशन की बात की जा रही है, समायोजन की बात की जा रही है प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। तो जो भी नई परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, जो भी न्यू सिचुएशंस आए, उस जीवन की नई परिस्थितियों के अनुसार हम सभी लोग जब अपने आप को समायोजित कर लें, तो उसी समायोजन करने की, उसी एडाप्टेशन की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है, इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोग उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे, उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट कहेंगे जो अपने जीवन में आने वाली नई नई परिस्थितियों, नई नई समस्याओं के अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, समायोजित हो जाता है उस परिस्थिति के अनुसार, उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, उसे ही इंटेलिजेंट पर्सन्स कहा जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू बर्ट। बर्ट जी के अनुसार
बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इनकी जो डिफिनीशन है वह सब कुछ तो वही है कि नई परिस्थितियों में समायोजन, परंतु इन्होंने क्या कहा कि यह क्या है, एक जन्मजात क्षमता है। प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू बर्ड, इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, बर्ड जी ने कहा कि यह क्या है, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस क्या है, इट इज एन इनेट कैपेसिटी। यह क्या है, एक इनेट कैपेसिटी है, जन्मजात क्षमता है, टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। हमारे जीवन में जो नई नई परिस्थितियां आई, उन नई परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को समायोजित कर लेने की जो हमारे अंदर जो है जन्मजात क्षमता है, जन्मजात योग्यता है, इनेट कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी को या इसी क्षमता को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही बर्ड जी की डिफिनीशन। बर्ड जी की डिफिनीशन जो है, इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा यह है कि हमारे अंदर जो है जन्मजात जो क्षमता होती है, जिसके अनुसार हम सभी लोग नई परिस्थितियों, नई सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी जन्मजात क्षमता को हम सभी लोग इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू क्रूज। क्रूज जी की परिभाषा है, क्रूज के अनुसार बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रूज जी की डिफिनीशन को इंग्लिश में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्रूज, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को ध्यान से देखा जाए, इसका अवलोकन किया जाए तो क्रूज जी की जो डिफिनीशन है प्रिय विद्यार्थियों, क्रूज जी की डिफिनीशन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, बुद्धि जो है नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। इस तरह से प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, क्रूज जी की डिफिनीशन में भी वही बातें कही जा रही हैं कि जो हमारे जीवन में नई नई परिस्थितियां आती हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, जो न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उन न्यू और डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करने की जो योग्यता होती है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की, अनुकूलित करने की जो क्षमता होती है, वही क्षमता क्या कहलाती है, उसी क्षमता को हम सभी लोग इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह जो प्रथम वर्ग था समायोजन की क्षमता के रूप में या समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि, इसके बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई परिभाषाओं को देखा और सभी परिभाषाओं में यह बात निकल के आई कि जो हमारे जीवन में नई नई सिचुएशंस हो, नई परिस्थितियां हो, नए पर्यावरण, जो हमारे जीवन में जो पर्यावरण या वातावरण में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तन के अनुसार, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उन समस्याओं के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अनुकूलित कर लेना, समायोजित कर लेना, करने की जो योग्यता है, उसी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समायोजन की योग्यता की परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस वो क्या है, एक सामान्य मानसिक योग्यता है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसके कारण हम सभी लोग क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी नए सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का हम निवारण करते हैं, उन विभिन्न परिस्थितियों या उन वातावरण के साथ हम सभी लोग एडजस्टमेंट बनाते हैं, उसके साथ साथ हम सभी लोग क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, एडजस्टमेंट बनाते हैं, समायोजन बनाते हैं और इसी समायोजन अनुकूलन की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार से पुनर्गठित करता है कि वह नवीन परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो प्रथम वर्ग की परिभाषा है, इस प्रथम वर्ग की परिभाषा के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस या बुद्धि क्या है, बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुसार क्या करते हैं, जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी
हमारा बिहेवियर है उसको हम सभी लोग पुनर्गठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको हम सभी लोग रीऑर्गेनाइज करते हैं, पुनर्गठित करते हैं। और रीऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? जो भी न्यू सिचुएशंस हैं, नई परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार हम अपने व्यवहार को रीऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि हम उस नवीन परिस्थितियों में अधिक एप्रोप्रिएट और इफेक्टिव तरह से या अधिक उपयुक्त और प्रभावपूर्ण तरीके से, अधिक उपयुक्त और प्रभावपूर्ण तरीके से, ढंग से हम उस परिस्थिति के साथ समायोजन कर सकें, उसके साथ जो है हम अपना तारतम्य बैठा सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो यह पहले वर्ग की डिफिनीशंस रही, उसके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार से पुनर्गठित करता है कि वह नवीन परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितनी भी परिभाषाएं रही, ये प्रथम श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार जो व्यक्ति जितना जल्दी ही वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, उसे उतनी ही तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये प्रथम वर्ग की परिभाषाएं रही, इस प्रथम वर्ग की परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान उस व्यक्ति को कहा जाएगा, या जो व्यक्ति जितना ही जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर लेगा, अपने पर्यावरण, अपने एनवायरनमेंट के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, या जो भी परिस्थितियां हों उन परिस्थितियों के साथ जितना ही जल्दी एडजस्टमेंट कर लेता है, एडॉप्टेशन कर लेता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा प्रथम श्रेणी, प्रथम वर्ग की परिभाषाएं, जिसके अनुसार जो व्यक्ति जितना ही जल्दी, जितना ही तेजी से अपने वातावरण के साथ, समस्याओं के साथ, परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट, अनुकूलन या समायोजन कर ले, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगली जो कैटेगरी है, अगला जो श्रेणी है, दैट इज द सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि और इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न। जो दूसरी कैटेगरी है प्रिय विद्यार्थियों, फ्रीमैन जी के अनुसार, उसके अनुसार इंटेलिजेंस क्या है, जो बुद्धि है वह क्या है, सीखने की योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्रेणी में जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि वह है जिसके द्वारा हम सभी लोग किसी भी नए कंसेप्ट को, नए प्रक्रिया को सीखते हैं। और ये जो सीखने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, इसी सीखने की क्षमता या योग्यता को इंटेलिजेंस या बुद्धि कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता, योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में वे सभी परिभाषाएं हैं जिसके अनुसार जो बुद्धि है वो क्या है, सीखने की योग्यता या सीखने की क्षमता है। तो इस क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं, कुछ परिभाषा देख लेते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो भी परिभाषाएं हैं, ये सभी परिभाषाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी परिभाषाओं को आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में जो प्रथम परिभाषा हम लोगों की स्क्रीन पर है वह है कि बकिंघम जी के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, बकिंघम जी के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। अकॉर्डिंग टू बकिंघम, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस जो है, इट इज बुद्धि सीखने की योग्यता या एबिलिटी टू लर्न है। इन्होंने बड़े ही साधारण और बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, सीखने की क्षमता है। इट इज एन एबिलिटी टू लर्न, अर्थात जो व्यक्ति जितनी तेजी से सीख लेता है किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी प्रक्रिया को, जितनी जल्दी से लर्न कर लेता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी कैटेगरी में जो अगली परिभाषा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू एबिंगहास जी के अनुसार सीखने की क्षमता अथवा पूर्वानुभव से लाभान्वित होने की क्षमता ही बुद्धि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को यदि हम लोग इंग्लिश में देखें तो इन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू एबिंगहास, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस। फिर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, एबिंगहॉस जी की जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, सीखने की क्षमता अथवा पूर्वानुभव से लाभान्वित होने की क्षमता बुद्धि है। इन्होंने दो चीजों पे बल दिया विद्यार्थियों। पहला क्या है? सीखने की क्षमता, और दूसरा है पूर्वानुभव से लाभान्वित होना। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड और
टू प्रॉफिट बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस, अर्थात जो हमारे जीवन की पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो पूर्वानुभव हैं, उन पूर्वानुभवों से हमें कुछ उसका लाभ ले सकें, उससे कुछ सीख सकें, या हमारे अंदर जो सीखने की क्षमता है उस सीखने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी श्रेणी में अगली परिभाषा है अकॉर्डिंग टू डियरबोर्न जी के अनुसार बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस परिभाषा को इंग्लिश में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डियरबोर्न, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला डिफिनीशन था, पिछले डिफिनीशन में एबिंगहॉस जी ने भी यही कहा था कि एक्सपीरियंसेस या पूर्वानुभव से सीखना, और डियरबोर्न जी की जो परिभाषा है प्यारे भाई और बहनों, डियरबोर्न जी की परिभाषा में भी कहा जा रहा है कि बुद्धि क्या है, अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेस, अर्थात हमारे अंदर जो सीखने की, लर्न करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और जो हमारे जीवन के अनुभव हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं, उससे हमें लाभान्वित होने, उसका हमें फायदा उठाने या उससे हमें सीखने की जो हमारी योग्यता होती है, उसी योग्यता को क्या कहा जा सकता है, बुद्धि कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डियरबोर्न की जो परिभाषा है वो बहुत ही आसान है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न और टू प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंसेज। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में जितनी भी परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा भी, वे सारी परिभाषाएं किस बात पर बल देती हैं, वे सारी परिभाषाएं इस बात पर बल देती हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना जल्दी या कितना तेजी से किसी भी नए कंसेप्ट को, नए प्रोसेस को, नए तथ्यों को सीख लेता है, जान लेता है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। और साथ ही साथ एक दूसरी बात है कि जो हमारे जीवन के अनुभव हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उससे लाभान्वित होना, अर्थात उससे भी जो अनुभवों के द्वारा सीखने की जो योग्यता है, उसे ही बुद्धि कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इस श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार जो व्यक्ति जितनी अधिक शीघ्रता से नवीन बातों को आत्मसात कर लेता है अथवा नई बातों को सीख लेता है, उसे उतना ही बुद्धिमान समझा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो सेकंड कैटेगरी रही, इस सेकंड कैटेगरी में दूसरा जो श्रेणी रहा, जो दूसरा वर्ग रहा फ्रीमैन जी के अनुसार, उसके अनुसार नई बातों को शीघ्रता से सीखना, उसको आत्मसात करना, अपने अनुभवों से लाभ उठाना, जो अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, नई बातों को जल्द से जल्द सीख लेने की योग्यता है, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। और जो व्यक्ति नई बातों को जितनी तेजी से या जितनी शीघ्रता से सीख लेता है, उस व्यक्ति को हम सभी लोग उतना ही अधिक बुद्धिमान कहते हैं। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अगला कैटेगरी है, अगली श्रेणी है, दैट इज सी, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि या इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा नाम से ही क्लियर है, जो तीसरा वर्ग है, इस वर्ग में उन परिभाषाओं को, उन डिफिनीशंस को रखा गया है जिन्होंने बुद्धि को अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, तीसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो पावर होती है हम सभी लोगों की, वही अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की पावर को बुद्धि या इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों, इस कैटेगरी में हम सभी लोग कुछ डिफिनीशंस देख लेते हैं, कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू बीने के अनुसार बुद्धि अवबोध पर आधारित खोज परखता, जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस डिफिनेशन को इंग्लिश में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बीने, इंटेलिजेंस में बी कैरेक्टराइज्ड एज inventiveness dependent upon comprehension and marked by purposefulness and corrective judgment। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से बीने जी की जो परिभाषा है, बीने जी के अनुसार बुद्धि क्या है,
एक तो उन्होंने कहा कॉम्प्रिहेंशन या अवबोध, बुद्ध अवबोध पर आधारित खोज परखता, दैट इज इन्वेंटिवनेस, अर्थात अवबोध या अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा किसी चीज को खोजना। तो बुद्ध अवबोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। इंटेलिजेंस में भी कैरेक्टराइज एज इन्वेंटिवनेस डिपेंडेंट अपॉन कॉम्प्रिहेंशन एंड मार्क्ड बाय पर्पसफुलनेस एंड करेक्टिव जजमेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पर्पसफुलनेस, करेक्टिव जजमेंट, इन्वेंटिवनेस की बात की जा रही है। तो इस तरह से जो बीने जी की परिभाषा है, बीने जी की परिभाषा के अनुसार जो हमारे अंदर समझ है, अवबोध है, अंडरस्टैंडिंग है, उस समझ, बोध या अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जो हम कुछ नया खोज सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, या फिर हम जो है कुछ तर्क कर सकें, तर्क करने की जो क्षमता है या निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो सभी जो अब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है, जो अमूर्त प्रक्रियाएं हैं, इन अमूर्त प्रक्रियाओं को जो करने की क्षमता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इसी को बीने जी ने क्या कहा? बुद्धि कहा। तो बुद्धि क्या है? अवबोध पर आधारित खोज बरकता जो उचित ढंग से तर्क करने, ध्यान दीजिए तर्क करने, दैट इज रीजनिंग, उचित ढंग से निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अर्थात यदि व्यक्ति उचित ढंग से निर्णय ले पा रहा है, उचित ढंग से तर्क कर पा रहा है, कुछ उसके अंदर खोज परखता है, इन्वेंटिवनेस है, उसके अंदर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन की पावर है, क्षमता है, तो इसी को बीने जी ने बुद्धि कहा है। इंटेलिजेंस में बी कैरेक्टराइज्ड एज इन्वेंटिवनेस डिपेंडेंट अपॉन कॉम्प्रिहेंशन एंड मार्क्ड बाय पर्पसफुलनेस एंड करेक्टिव जजमेंट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू टर्मन। टर्मन जी की परिभाषा है, टर्मन जी के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिसमें जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या क्षमता हो। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यह परिभाषा से अपने आप ही क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे बुद्धिमान किसे कहा जा रहा है? एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या क्षमता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता या योग्यता जितनी अधिक होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तो टर्मन जी की जो डिफिनेशन है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्मन, an individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking। तो प्रिय विद्यार्थियों, टर्मन जी की परिभाषा के अनुसार एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि उनके अनुसार जो व्यक्ति जितना ही अधिक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेगा, जो व्यक्ति जितना ही अधिक अमूर्त चिंतन कर लेगा, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ही अधिक होगी, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे। तो टर्मन जी की परिभाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता या क्षमता हो। एन इंडिविजुअल इज एन इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शंस एज ही इज एबल टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू स्टर्न। स्टर्न जी की परिभाषा है, स्टर्न जी के अनुसार नई परिस्थितियों में अपनी चिंतन योग्यता या क्षमता को सुव्यवस्थित करने की योग्यता ही बुद्धि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टर्न जी की परिभाषा को ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यू सिचुएशंस है, नई परिस्थितियां हैं, नई परिस्थितियों में अपनी चिंतन योग्यता या क्षमता को सुव्यवस्थित करने की योग्यता है। तो इन्होंने किस चीज में बल दिया? चिंतन करने की क्षमता पर बल दिया। तो स्टर्न जी के अनुसार इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉन्शियसली एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यू सिचुएशंस हैं, नई परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार एडजस्ट करना, उसके अनुसार जो है क्या करना? अपनी चिंतन योग्यता को सुव्यवस्थित करना, कॉन्शियसली एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू सिचुएशंस, अर्थात नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी चिंतन को, अपनी थिंकिंग को सुव्यवस्थित करना, एडजस्ट करना ही क्या है? इस एडजस्ट करने की योग्यता या सुव्यवस्थित करने की योग्यता को ही स्टर्न जी ने बुद्धि कहा है। तो इस तरह से स्टर्न जी की परिभाषा जो है, इस पर भी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या थिंकिंग है, चिंतन की जो प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया पे या अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से
जितनी भी परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा, इन परिभाषाओं के अनुसार जो तीसरी श्रेणी की परिभाषाएं हैं, इन तीसरी श्रेणी की परिभाषाओं के अनुसार जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जितनी ही अधिक होगी, अर्थात जो व्यक्ति जितना ही अधिक थिंकिंग कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक बुद्धिमान कहेंगे। यह जो है तीसरी श्रेणी की परिभाषा है, इस परिभाषा में कहा जा रहा है। जो तीसरी श्रेणी की परिभाषा है उसका सीधा सीधा एक मूल है। वह मूल क्या है, उसका एक कॉमन जो है कॉमन डिफिनेशंस क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ले, अमूर्त चिंतन कर ले, अमूर्त बातों को याद कर ले, या फिर वहाँ पे रीजनिंग कर ले और तर्क करने की जिसके अंदर क्षमता हो, या फिर अमूर्त चिंतन करने की जिसके अंदर जितनी अधिक क्षमता हो, उस व्यक्ति को हम उतना ही अधिक इंटेलिजेंट या बुद्धिमान कहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी लोगों ने फ्रीमैन जी के अकॉर्डिंग बुद्धि की या इंटेलिजेंस की 3 वर्गों को देखा, 3 श्रेणियों को देखा, और सभी श्रेणियों में प्रिय विद्यार्थियों एक कमी है। द कॉमन डिफेक्ट अमॉन्ग अबव डिफिनेशंस क्या हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों? तीनों जो श्रेणियां हैं, जो तीनों कैटेगरी हैं, इन तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं में, डिफिनेशंस में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि जो फ्रीमैन ने कहा कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, सभी परिभाषाओं को हम 3 वर्गों या 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, और उन्होंने प्रत्येक श्रेणी में कुछ परिभाषाओं को रखा। तो इस तरह से प्रत्येक श्रेणी में जितनी भी परिभाषाएं रखी गई हैं प्यारे भाई और बहनों, हर श्रेणी की परिभाषाएं सिर्फ किसी न किसी एक पहलू या एक पक्ष को आधार मानकर बुद्धि की परिभाषा को दे रहे हैं। अर्थात बुद्धि को परिभाषित करने के लिए प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट ने, प्रत्येक मनोवैज्ञानिकों ने किसी न किसी एक एस्पेक्ट पर ध्यान दिया है। किसी ने अमूर्त चिंतन पर बल दिया है, तो किसी ने क्या कहा है कि एबिलिटी टू एडजस्ट, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक समायोजन कर लेता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान है, और किसी ने क्या कहा है कि किसी के अंदर जो है सीखने की क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है एडजस्टमेंट में बल दिया है, उस पर एडाप्टेशन पे बल दिया है, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता पे बल दिया है। और जो दूसरी कैटेगरी की परिभाषा रही, वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सीखने की योग्यता पर बल दे रहे हैं। और जो तीसरी कैटेगरी के डिफिनेशंस रहे, वे लोग जो है सारी परिभाषाएं जो है सिर्फ और सिर्फ चिंतन पे या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बल दे रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से उपर्युक्त तीनों श्रेणियों की परिभाषाओं में एक कॉमन डिफेक्ट है, सामान्य दोष है। वह क्या है कि प्रत्येक श्रेणी की परिभाषाओं में बुद्धि के मात्र किसी एक पहलू या पक्ष को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जितनी भी डिफिनीशंस हैं, सभी डिफिनीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, किसी एक पहलू या पक्ष को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित किया गया। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग जितनी भी परिभाषाओं को देखा है, उन सभी परिभाषाओं को कंबाइन भी कर सकते हैं, तो भी बुद्धि को डिफाइन करना पूरी तरह से वह क्या है, अपर्याप्त है। हम सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि को किसी एक क्षमता या किसी एक योग्यता के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है हम सभी लोग जान रहे हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि के इंटेलिजेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक कार्य करने की योग्यता या समायोजन करने की क्षमता या कुछ सीख लेने की योग्यता ही नहीं है। परंतु क्या है, जो इंटेलिजेंस या बुद्धि होता है, वास्तव में बुद्धि में सिर्फ एक ही तरह की क्षमता या योग्यता नहीं होती है, बल्कि इसमें अनेक तरह की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं, जिसे सामान्य क्षमता कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है अनेक तरह की क्षमताएं होती हैं, जिसको हम सब लोग क्या कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य क्षमता कह सकते हैं, जनरल एबिलिटीज कह सकते हैं। जो कि प्रिय विद्यार्थियों, जो जनरल एबिलिटी या सामान्य क्षमता जिससे हम लोग कह रहे हैं, वे सारी क्षमताएं लगभग सभी व्यक्तियों में कुछ कम या कुछ अधिक होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ऊपर जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, जितनी भी डिफिनीशंस दी गई हैं, वे सारे डिफिनीशंस में कमी है कि सभी श्रेणी की परिभाषाएं सिर्फ और सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट पे, किसी एक क्षमता पे बल दे रही हैं। परंतु जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि होता है, बुद्धि के अंदर सिर्फ कोई एक क्षमता या योग्यता नहीं होती है, कोई एक पहलू नहीं होता है, बल्कि जो इंटेलिजेंस है या बुद्धि है, इसके अंदर अनेक क्षमताएं होती हैं, अनेक एबिलिटीज होती हैं, अनेक कैपेसिटी
कैपेसिटी होती है, अनेक तरह के कार्य करने की योग्यता होती है। तो इस तरह से प्यारे भाई बहनों, इस सारी क्षमताएं, सारी एबिलिटीज को हम सभी लोग सामान्य क्षमता या जनरल एबिलिटीज कर लेंगे। और हम सभी लोगों ने जो फ्री माइंड की जो 3 श्रेणियां रही, जो 3 कैटेगरी रहे, इन 3 कैटेगरीज के जो डिफिनीशंस को हम लोगों ने पढ़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्ध के लिए जो तीनों श्रेणी की परिभाषाएं हैं, वे सभी परिभाषाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। सभी परिभाषाओं को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब सभी परिभाषाओं को आपस में मिला दिया जाएगा तभी एक बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि को हम सभी लोग परिभाषित करने में थोड़ा बहुत सफल हो सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध की उपर्युक्त तीनों वर्ग की परिभाषाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जो ऊपर तीनों कैटेगरी किया गया है, जो तीनों कैटेगराइजेशन है प्रिय विद्यार्थियों, वे सभी आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। और जब तीनों वर्ग की परिभाषाएं या तीनों वर्ग, तीनों कैटेगरी आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो इसलिए बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अब मनोवैज्ञानिकों ने जो है बुद्धि को दूसरे ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि को दूसरे ढंग से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया, उसमें उन्होंने क्या किया कि फ्री मैन की जो तीनों कैटेगरीज रही है, तीनों कैटेगरी की जो परिभाषाएं रही, उन सभी को एक में समाहित करने का प्रयास किया गया। और जब हम एक में समाहित कर लेंगे तभी हम कुछ थोड़ा बहुत बुद्धि को परिभाषित कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है, और बुद्धि को कुछ शब्दों में परिभाषित कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब मनोवैज्ञानिक ने दूसरी ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया तो बुद्धि की एक नई परिभाषा बनी, जिसको हम लोग बुद्धि की व्यापक परिभाषा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की व्यापक परिभाषा में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बुद्धि के या उपयुक्त तीनों वर्गों में जिन जिन विशेषताओं के बारे में, जिन जिन प्रोसेस के बारे में चर्चा किया गया, उन सभी प्रोसेस प्रक्रियाओं को इस परिभाषा में क्या किया गया, इन परिभाषा में एकीकृत करने का, इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वो परिभाषाएं जो होंगी उससे हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस या बुद्धि की व्यापक परिभाषा। और इस बुद्धि की व्यापक परिभाषा या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम सभी लोग आगे की कक्षा में, अगली कक्षा में जो अगला वीडियो होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसमें चर्चा करेंगे। जो आने वाली कक्षा होगी उसमें हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम सभी लोगों ने देखा कि जो बुद्धि है या जो इंटेलिजेंस है उसका अर्थ क्या है, उसके नेचर, उसका जो कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो प्रकृति है, उसके बारे में हम सभी लोगों ने चर्चा किया। और उसके बाद हम सभी लोगों ने डिफिनीशंस के बारे में या परिभाषाओं के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। और परिभाषाओं के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया तो हम लोगों ने देखा कि फ्रीमैन साहब ने बुद्धि की जितनी भी डिफिनीशंस हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, उन सभी परिभाषाओं को उन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। और जो 3 श्रेणियां थी प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो है हम लोगों ने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। और जो प्रथम श्रेणी थी प्रिय विद्यार्थियों, क्या थी? वो थी एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, अर्थात जो हमारा वातावरण है, वो पर्यावरण है, उसके साथ समायोजन करने की क्षमता के रूप में बुद्धि। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि एबिलिटी टू लर्न, अर्थात नई चीजों को, नए कंसेप्ट को, नए प्रक्रिया को सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि। और तीसरे में हम लोगों ने देखा प्रिय विद्यार्थियों एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या थिंकिंग या चिंतन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो प्यारे भाई और बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली कक्षा में जो अगला वीडियो होगा प्रिय विद्यार्थियों, उस कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि की व्यापक परिभाषाएं हैं प्यारे भाई और बहनों, उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, शुभ चिंतकों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव होंगे उस पर उसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, उस पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे। साथ ही साथ हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और जो भी आपकी समस्या
समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से, प्रिय दोस्तों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड, अपनी तैयारी के संबंध में जितने भी वीडियोज हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं उन वीडियोज को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सिलेक्ट करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बना है, घंटी का आकार बना है प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह लाल है, यदि वह रेड है तो उसको आप प्रेस करिए और उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका स्टडी, आपका अध्ययन कार्य, आपकी तैयारी सुगमता से आगे चल पाएगी और जितने भी नए वीडियो जो आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे वो एक भी आपका वीडियो मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।